वैसे हम सब लोग, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज का जो लेक्चर है हमारा वो एमएसएस और फेक एमएसएस पे है। कि आजकल एक चीज़ बड़ी सुनने में आ रही है, चार्ट पे अक्सर लिखा होता है फेक एमएसएस। बाज़ यूट्यूबर्स के बाद जो हमारे जो ग्रुप के एडमिन्स होते हैं उनके चार्ट पे फेक एमएसएस लिखा होता है कि वो कि सर ये फेक एमएसएस क्या है और एमएसएस क्या है। एमएसएस का तो सबको तकरीबन पता है कि एक पीयूआई पे मार्केट आती है। फॉर एग्जांपल ये है पीयूआई है आपका, फोर आवर का एक पीयूआई है ये, ठीक है। 4 आवर एफवीजी है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 4 आवर की एफवीजी पड़ी है और यहाँ पे आप ट्रेड लेने के लिए आ गए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरह से अपना एक प्ले करती है अपना स्ट्रक्चर। यहाँ पे एमएसएस क्या है? एमएसएस आपका ये है, जो ये वाला स्विंग बना, लास्ट स्विंग जो बना जब मार्केट ने आके उसको आके ब्रेक किया है, ये आपका एमएसएस हो जाता है, ठीक है। ये जो लास्ट स्विंग होता है ये नॉर्मली एमएसएस का सबको पता है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला क्योंकि ये नॉर्मली सबको पता है कि एमएसएस क्या है। यहाँ पे एक एफवीजी में मार्केट जो है वो टैप करती है और ऊपर निकल जाती है। अब बात है फेक एमएसएस क्या है। फेक एमएसएस क्या है? यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाता हूँ। वहाँ पे आपको फेक एमएसएस का जो, देखो एमएसएस का तो मतलब ये है ना कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ से अब जब एमएसएस हुआ तो हमें एक चीज़ मिल गई कि मार्केट में अब स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। एमएसएस का तो ये मतलब है। और इसके ऑपोजिट ही होगा फेक एमएसएस। तो फेक एमएसएस जो है उसका मतलब हुआ कि मार्केट में स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट नहीं हुआ और मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखा है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, IRL टू ERL, मतलब कि एक PY टू दूसरा PY, एक FVG से आपका जो एक प्रीवियस हाई है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से मार्केट ऐसे जाती है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह से करके, ठीक। इतना तो हमें पता है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो इस तरह जाएगी। और अगर हम इसी को अगर देख लें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे छोटे छोटे स्विंग बनते हुए जाएंगे, छोटे छोटे स्विंग बनते हुए जाएंगे। आपको ज़रूरी है कि आपको जो मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग है वो करनी आनी चाहिए ये लेक्चर समझने के लिए, सही। अच्छा, यहाँ पे ये आपका 1 घंटे का मैंने स्ट्रक्चर जो है वो मार्क किया है, स्ट्रक्चर मार्क किया मैंने यहाँ पे आपका। 15 मिनट पे कुछ इस तरह से होता है प्ले कि थोड़े से हर जगह पे स्विंग बना होता है, इस तरह करके स्विंग बने होते हैं। और अब देखो यहाँ पे ये एक 15 मिनट पे एक स्विंग बना, यहाँ पे ये भी एक 15 मिनट पे स्विंग बना, यहाँ पे ये भी एक 15 मिनट पे स्विंग बना। अच्छा, हुआ क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ से जो आपके टारगेट्स हैं वो बहुत दूर पड़े हैं, बहुत ऊपर पड़े हैं, बहुत ऊपर कहीं पड़े हैं, सही है। आपके जो टारगेट्स हैं वो बहुत ऊपर कहीं पड़े हैं। अब अपने अपने जहन में आप एक बात लेके आओ एमएसएस की। एमएसएस अपने जहन में लेके आओ कि एमएसएस क्या है। एमएसएस है आपका एक, जब मार्केट POI जाएगी तो वहाँ से मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी कि इस स्विंग के ऊपर वो अपना क्लोजियर देगी और यहाँ से ऊपर जाएगी। ये तो है ना आपका एमएसएस। फेक एमएसएस इसके उल्ट है, हम ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी स्ट्रक्चर मैपिंग के दौरान, IDM, लास्ट स्विंग जो होता है वो आपका IDM होता है, बिफोर बॉस, ठीक। यहाँ पे बॉस होने से पहले हमें कैसे पता चलता है कि ये जो हमारा हाई है ये हायर हाई है? वो हमें पता चलता है कि मार्केट में जो इस तरह छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरह करके स्विंग बने होते हैं, इस तरह करके स्विंग बने होते हैं। तो यहाँ पे ये जो लास्ट स्विंग है मार्केट इसको लेगी, ये वाला जो लास्ट स्विंग है मार्केट इसको लेगी, ये आपका IDM होगा। और जब IDM कन्फर्म हो जाएगा तो ये हमारे पास हायर हाई के तौर पे ये वर्क करेगा, ये हमारे पास हाई बन जाएगा। ऐसी बात है ना, बिल्कुल ऐसी बात है। और मार्केट जो है वो यहाँ से किसी POI में टैप होके ऊपर निकल जाएगी। यहाँ पे जो IDM है, यूट्यूबर्स इसी को ही, या जो आपके चार्ट पे या आप किसी चार्ट पे देखते हो
फेक एमएसएस, वो वही आपका आईडीएम ही है, उसी को दूसरा नाम उन्होंने फेक एमएसएस का दे दिया। आईडीएम आपने लर्न किया हुआ है, वही आपका एमएसएस है, अपना फेक एमएसएस है, सही है, वही आपका फेक एमएसएस है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट एक पीओआई पे जाएगी तब जो एमएसएस होगा वो रियल होगा। अभी देखो, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहां से नीचे आए, यहाँ पे इस स्विंग का और इस स्विंग के नीचे आके अपना क्लोजर दे दे, तो आप क्या समझोगे कि यहाँ पे जो एफवीजी बनी है यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगी? नहीं ब्रो, ऐसा नहीं होगा। मार्केट क्या करेगी, यहाँ से इस स्विंग की लिक्विडिटी लेगी। ये आपका जो एमएसएस, ये वाला यहाँ पे एमएसएस हुआ है, ये आपका हुआ है फेक एमएसएस। क्यों? क्योंकि आपके टारगेट्स ऊपर पड़े हैं, आपका मेन जो एक पीओआई पड़ा है, या लगा लो पीओआई जो हाई टाइम फ्रेम का पीओआई पड़ा है वो ऊपर पड़ा है। जब तक मार्केट उस हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पे नहीं जाएगी तब तक जितने भी स्विंग ये जो स्विंग मार्केट लेगी, स्विंग जितने भी मार्केट लेगी, वो आपके सारे वो जो स्ट्रक्चर होंगे वो आपके फेक स्ट्रक्चर होंगे, फेक एमएसएस होंगे। यहाँ पे ये आईडीएम बना, यहाँ पे इस स्विंग को मार्केट ने लिया और यहाँ पे किसी एक पीओआई पे मार्केट ने टैप किया और यहाँ से ऊपर निकल गई। ओके गाइज, यहाँ पे मार्केट ने किसी पीओआई पे टैप किया, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद किसी हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पे मार्केट ने टैप किया और ऊपर निकल गई। अभी कल का ही आपको मैं गोल्ड पे हूँ, मैं भी आपको कल का ही समझा देता हूँ, कल मार्केट ने क्या किया। कल मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे मैं इस वक्त हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। रुक जाए, मैं ज़रा टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और स्क्रीन मुझे बड़ी करने दें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक तो आपको स्विंग का पता होना चाहिए कि स्विंग कहते किसको है। ओके, एक तो आपको स्विंग का पता होना चाहिए कि स्विंग कहते किसको है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप मार्केट को रीड करो, यहाँ यहीं से आप रीड करो, तो यहाँ पे क्योंकि रुक जाए मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। पहले हम जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको मार्केट की डायरेक्शन का पता होना चाहिए, मार्केट के जो हैं बयाज उनका इल्म होना चाहिए कि मार्केट जो नेक्स्ट मूवमेंट देने वाली है वो कहाँ तक देने वाली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो ऑर्डर फ्लो पड़ा है, ये जो ऑर्डर फ्लो पड़ा है, मार्केट का ये अगला पीओआई है, मार्केट ने यहाँ तक जाना है। ठीक, मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आपने इसको कंफर्म नहीं कर लेना। ये एक ऑर्डर फ्लो पड़ा है, यहाँ पे जो है ये मार्केट का एक पीओआई पड़ा है। मार्केट ने यहाँ से अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया है तो मार्केट यहाँ तक जाएगी। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्रीवियस ईयर आई थिंक यहाँ पे ये जो लाइन लगी हुई है मेरी, यहाँ पे कोई पीओआई पड़ा हुआ है पीछे हाई टाइम फ्रेम का, तो यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया और अब ऊपर जा रही है यहाँ तक। ये जो है मार्केट का ये नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो जो है मार्केट यहाँ तक जा रही है। ठीक है, 15 मिनट पे आता हूँ मैं। अब 15 मिनट पे आने के बाद अब देखो, यहाँ पे मार्केट ने जाना वहाँ पे ऑर्डर फ्लो तक। यहाँ पे मार्केट को आप रीड करो तो मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे दिया है, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है आपको, इसको मैं एक बार मिटाता हूँ। मार्केट ने आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सही, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने आपको दिया स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद मार्केट इस एफईजी में टैप करके ऊपर जा रही है। इस एफईजी में मार्केट ने किया टैप और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गई। ओके, यहाँ से ऊपर निकल गई। अब यहाँ से ऊपर गई मार्केट, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई। यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग बनाया, ये वाला स्विंग, ये वाला मार्केट ने एक स्विंग बनाया। अभी लास्ट स्विंग जो मार्केट ने बनाया था इससे पहले, वो कहाँ पे पड़ा है, वो पड़ा है आपका, पड़ा तो ये है यहाँ पे, ये वाला पड़ा हुआ है यहाँ पे। लेकिन जो आप इसको बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक इसको मार्क करोगे, फिब ड्रा करोगे, वो यहाँ से लेके होगी। सही है, बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक जब आप इसकी फिब जो है वो ड्रा करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। फिब हमने ड्रा कर ली। अब मार्केट ने स्विंग के बाद नीचे आना शुरू हो गया, मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो गई है। अब देखो, मैंने आपको बोला कि इस स्विंग के बाद एक हाई बना देने के बाद हमें कैसे कंफर्म होगा कि ये जो मार्केट ने बनाया ये हायर हाई है। हम देखेंगे इससे पहले यहाँ पे जो लास्ट स्विंग होगा, मार्केट आके उसकी लिक्विडिटी को ले, उसके बाद नीचे वाले किसी पीओआई में टैप करे और बूम ऊपर निकल जाए। ओके, और ऊपर निकल जाए। यहाँ पे
ये जो हुआ है आपका, ये जो स्विंग पड़ा है ये वाला, ये आपका एज आईडीएम वर्क किया यहाँ पे, सही। ये स्विंग आपका आईडीएम के तौर पे वर्क जो है वो कर रहा है, अभी तक यहाँ पे बॉस हुआ नहीं है। लेट्स सी कल मार्केट क्या कहती है। ऊपर ऑर्डर फ्लो मैंने मार्क किया, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि इस स्विंग के लिक्विडिटी को लिया, ये करंट मार्केट में बता रहा हूँ इसलिए कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी है। पीछे जाके मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना फेक एमएसएस एग्जांपल, तो समझ आ जाएगी, परेशान नहीं होना। अच्छा, तो यहाँ पे देखो इस आईडीएम को मार्केट ने लिया, इस आईडीएम को मार्केट ने लिया। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिफोर डाउन मूव ये जो आपका ऑर्डर फ्लो बना है, ये वाला ऑर्डर फ्लो जो आपका बना पड़ा है, ठीक। अगर देखा जाए इसमें ये जो एफवीजी मार्केट ने बनाई थी ये वाली, उसको ऑलरेडी मार्केट ने टैप कर दी। ऑर्डर फ्लो क्या होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बता दिया, और वही ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने इसको पहले ही लिया और फिर अब यहाँ पे दोबारा रिस्पेक्ट दे रही है, यहाँ पे दोबारा रिस्पेक्ट देते हुए आ रही है नीचे की जानिब। और अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी पूल भी बना रही है, लिक्विडिटी पूल इस तरह करके, ये देखो ये ना इस तरह लिक्विडिटी पूल भी बना रही है। तो होप सो मार्केट जो है वो इस ऑर्डर फ्लो से, मार्केट जो है वो इस ऑर्डर फ्लो से ऊपर निकल जाए, इस ऑर्डर फ्लो से ऊपर निकल जाए, ठीक। या फिर यहाँ पे ये जो ऑर्डर फ्लो खैर ये बन रहा है, हो सकता है कि मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाए। अच्छा, मैं आपको फेक एमएसएस बता रहा हूँ, ये जो आईडीएम है आपका, इसी को उन्होंने यहाँ पे फेक एमएसएस का नाम दिया हुआ होता है यूट्यूबर्स ने, या फिर जहाँ पे भी आप देखते हो वो जो फेक एमएसएस होता है वो आपका आईडीएम होता है। मार्केट इस आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप करती है और यहाँ से ऊपर निकल जाती है, सही। जब तक मार्केट एक हाई बनाया ना ये, जब तक मार्केट किसी स्विंग की लिक्विडिटी नहीं लेगी, जब तक मार्केट किसी स्विंग की लिक्विडिटी नहीं लेगी, उस वक्त तक आप ट्रेड फाइंड नहीं करोगे। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट हर वक्त आपको ट्रेड दे रही हो, नहीं। जब तक मार्केट एक हाई बना देने के बाद जब नीचे आ रही हो और वो किसी स्विंग की लिक्विडिटी ना ले, तब तक आपने अप की ट्रेड नहीं ढूंढनी, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आई हो। यहाँ पे ये जो है आपका एक ऑर्डर फ्लो यहाँ पे वर्क कर रहा है। ऑर्डर फ्लो, रियल ऑर्डर फ्लो वो होता है जहाँ जिसमें आपको एफवीजी मिले, जिसमें आपको एफवीजी मिले। यहाँ पे आपको खैर एफवीजी तो नहीं मिली, ऐसी बात है, एफवीजी यहाँ पे आपको नहीं मिली, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे इम्प्लाइड एफवीजी पड़ी हुई है, और अल्लाह का करना यह है कि वो इम्प्लाइड एफवीजी भी फिल हुई है। लेकिन देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। मार्केट के जो करंट हमें सिनेरियो बताएगा कि मार्केट अभी जो फिलहाल करंट सिनेरियो मार्केट बता रही है वो यही है कि मार्केट ने ये स्विंग छोड़ा है, ये स्विंग छोड़ा है, सही है। इधर से इसकी लिक्विडिटी ली है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी पूल भी बनाया है, तो मार्केट के पास यहाँ पे हाई लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यहाँ पे मार्केट के पास इस तरह करके हाई लिक्विडिटी पड़ी हुई है नीचे तक ऐसे, ओके। तो मार्केट को इस लिक्विडिटी को लेना चाहिए, और उस अगर मार्केट ने फिर आगे नीचे आना है तो वो उस ऑर्डर फ्लो में टैप करेगी और नीचे आएगी, सही। ये सिनेरियो कुछ इस तरह से बना है। लेकिन अगर हम इसकी चार्ट पे जाके एग्जांपल्स को देखें तो क्या है, हम चार्ट पे जाते हैं यहाँ पे, तो हाँ इसके हम एग्जांपल्स देखें तो क्या सीन बनता है, क्या सिनेरियो बनता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट ने ये एक हाई बनाया, रुक जाए मैं ना यहाँ पे एक हाई नहीं खैर लो बनाया। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड टू फेवरेट कर लूँ, लास्ट टाइम मैंने की नहीं है। यहाँ पे ये जो होता है ना ये सर्कल, अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट ने ये जो ये है ये वाला, ये एक बनाया है आपके पास लो बनाया। अब हमें कैसे कन्फर्म होगा कि ये जो लो मार्केट ने बनाया है यही लोअर लो है। इससे पीछे देखो स्विंग, प्रॉपर स्विंग कहाँ पे पड़ा है, प्रॉपर स्विंग हमारे पास ये पड़ा है, एक प्रॉपर स्विंग तो यहाँ पे भी मार्केट बना रही है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी एक मार्केट बना रही है स्विंग, लेकिन इसको हम मार्क नहीं करेंगे। ये मेरी नज़र में तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। यहाँ पे एक प्रॉपर स्विंग ये बना पड़ा है, ठीक। मार्केट को अगर अब यहाँ से ये लोअर लो कन्फर्म करना है तो इस स्विंग को लेना पड़ेगा। इस स्विंग को लेने के बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट जाएगी एक एफवीजी में या ऑर्डर फ्लो में। यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो पड़ा है। अब आप कहेंगे कि ये इतना सा ऑर्डर फ्लो कैसे मार्क कर लिया इसने भाई, ये जो बुलिश कैंडल है। तो आप ऑर्डर फ्लो वाली वीडियो देखो तो आपको ऑर्डर फ्लो मिल जाएगा। इस ऑर्डर फ्लो में गई, ठीक,
और अब मार्केट क्या कर रही है, यहां से नीचे आ रही है। अगर ये रियल एमएसएस होता तो क्या होता पता है आपको? अगर ये रियल एमएसएस होता तो होता ये कि मार्केट यहाँ पे एक सॉरी 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 यहाँ पे एक पीछे बड़े टाइम फ्रेम का, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का पीछे एक पीओआई पड़ा होता है यहाँ पे, सही। अब क्या करती मार्केट, अब मार्केट कुछ ऐसे करती, यहाँ से नीचे आई, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गई, फिर यहाँ पे ये जो स्विंग बनाया था यहाँ पे आती, यहाँ पे कोई सी एफवीजी में जाती और ऊपर निकल जाती। ये होता आपका रियल एमएसएस। होप सो समझ आ गई आपको। ये होता आपका रियल एमएसएस। ये आईडीएम बना, यही आपका इधर उन्होंने फेक एमएसएस किया हुआ है कि आपके जो ट्रेंड को चेंज करने के काम नहीं आने वाला। एमए बस कंफ्यूज किया उन्होंने। है ये आपका आईडीएम, ये आईडीएम आप पता क्या कंफर्म कर रहा है, इसको लोअर लो कंफर्म कर रहा है, सही है। उसके बाद मार्केट गई पीओआई में, और इस पीओआई में टैप होने के बाद मार्केट फिर जो है दोबारा नीचे की तरफ आ गई, और यहाँ पे इसका हुआ बॉस। और इसके बॉस होने पे देखो स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखियो। स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसके ने फिर बॉस किया, इसके बॉस करने के बाद फिर आगे देखो करंट सिनेरियो जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ, सही। यहाँ पे देखो ये लो बना, इससे पीछे कोई स्विंग मार्केट ने जाके लिया, नहीं लिया। ये स्विंग ये जो है आपका ये लो, एक ये लो बनाया मार्केट ने, इससे पीछे कोई स्विंग बना, ये स्विंग एक बन रहा है, ये एक स्विंग बन रहा है। और इसी के ऊपर देखा जाए अगर तो ये एफवीजी भी पड़ी है, तो मार्केट ने उसी एफवीजी को फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू इसको कर लिया। यहाँ पे मार्केट आ गई अब एक मेन पीओआई पे, बड़े टाइम फ्रेम के, बड़े डेली का या आई थिंक ये पीछे वीकली टाइम फ्रेम का कोई पीओआई यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जिसको मैंने मार्क किया हुआ, सही है। तो यहाँ पे आगे मार्केट ने इसको दिया यहाँ पे एमएसएस, ये आई थिंक ये पड़ा है एमएसएस आपका, ठीक। इसने ये पीछे लिक्विडिटी ली हुई है, मैंने वहां पे गलत मार्क कर दी, कोई नहीं, हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे ये यही आपका एमएसएस है। मैं पता क्या चीज देख रहा था, आपको बता देता हूँ, आपके चार्ट पे आपको ये आगे काम आएगी। देखो यहाँ पे ये जो एक कैंडल है, ये कैंडल, ये देख रहे हो बुलिश की कैंडल, इसके अंदर कितनी कैंडल्स आ रही हैं, कौन कौन सी कैंडल्स आ रही हैं? आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी कैंडल्स आ रही हैं। इसको एक बार मैं डिलीट करता हूँ। इसके अंदर ये कैंडल आ रही है, इसके अंदर ये कैंडल आ रही है, इसके अंदर ये कैंडल आ रही है। ये जो कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, उसने इस प्रीवियस कैंडल की इसकी लिक्विडिटी को लिया है, और ये एक प्रॉपर स्विंग बना है, सही है। तो यहाँ पे ओके हो गया। आपको एमएसएस और फेक एमएसएस का यहाँ पे आइडिया हो गया होगा, और ऑर्डर फ्लो के मतलब भी कुछ दिलचस्पी बढ़ गई होगी कि ऑर्डर फ्लो को हमने देखना है कि ऑर्डर फ्लो क्या। ऑर्डर फ्लो को देखने के लिए आप सिंपल जाए मेरे चैनल पे, इसी से नीचे जो वीडियो पड़ी हुई है वो ऑर्डर फ्लो के मतलब है, उसको आप जाके देख सकते हो, आपको ऑर्डर फ्लो मिल जाएगा। ओके, यहाँ में भी अगर आप देखो तो ये एक मार्केट ने लो बनाया। अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये लोअर लो है? इसके पीछे देखेंगे कि आईडीएम कहाँ पे पड़ा है, इसके पीछे स्विंग कहाँ पे पड़ा है। इसके के पीछे स्विंग पड़ा हुआ है आपका ये वाला, ओके, ये आपका स्विंग पड़ा है, सही है। उसके ऊपर आपका ये वाला एक स्विंग पड़ा है, ठीक। इसको एमएसएस के तौर पर मार्क करेंगे। आम जो होंगे, बिगनर्स होंगे, इसको एमएसएस बोलेंगे। यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस दिया, यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक दिया, एफईजी दी, मार्केट यहाँ पे आएगी, टैप करके बूम ऊपर निकल जाएगी। ऐसे नहीं होगा मेरे जान, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और मार्केट ने फिर ये जो आपका एक एज ऑर्डर फ्लो ये जो वर्क कर रही है, ये बुलिश कैंडल, ठीक। यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ से फिर मार्केट ने जो अपना डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू किया, सही। ये आपका जो है इधर आईडीएम जो मार्क हुआ है, यही आपका फेक एमएसएस है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।